एक ऐसी लव स्टोरी जिसकी मिसालें दी जाने लगी। इश्क का बुखार ऐसा चढ़ा कि लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए। तो फिर ऐसा भी क्या हुआ कि जंगल के बीच उसकी महबूबा के जिस्मों को जानवर नोच नोच कर खाने को विवश होने लगे। कहानी में मोहब्बत और फरेब का ऐसा ताना बाना था कि एक पल के लिए पुलिस का दिमाग चकरा गया कि आखिर इस मिस्ट्री का असली विलन है कौन। इस मिस्ट्री की सबसे अहम कड़ी है रिया जैन, जिसका शरीर तो जंगल में पुलिस को बड़ी ही आसानी से मिल गया, लेकिन सिर अभी भी गाजियाबाद के किसी नहर में गोते लगा रहा है। चलिए हैवानियत से भरी इस कहानी के मेन किरदारों से आपको वाकिफ करवाएं। लाल टी शर्ट वाली ये है रिया जैन और ये इनके शौहर आकाश जैन। कहानी आज से लगभग 7 साल पहले यानी साल 2015 की है, जब आकाश की मुलाकात हसीन रिया से हुई। इंदौर की रिया और गाजियाबाद के आकाश कब एक दूसरे को दिल दे बैठे ये इन्हें भी समझ नहीं आया। प्यार मोहब्बत का ये बेहतरीन सिलसिला मानो सबकी आंखों को भाने लगा। लड़की खूबसूरत थी तो वहीं आकाश की कदकाठी भी कुछ कम नहीं थी। कई सालों तक एक दूसरे को समझने के बाद आकाश और रिया अपने इस प्यार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे और शादी के पवित्र बंधन में बंधकर उन दोनों ने अपने रिश्ते को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज से लगभग 10 महीने पहले यानी मार्च 2021 परिवार की रजामंदी के साथ दोनों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 जन्मों और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। शादी के कुछ रोज मानो दोनों का प्यार अब और खिलकर सबके सामने आने लगा। यहाँ बेटे और बहू के खुशी के रिश्तों से खुश होने के बजाय सास ससुर को रिया की हरकतें फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। रिया का अपनी शादी में ससुराल वालों के मन मुताबिक दहेज न लाना नफरत की वजह बनते जा रहा था। घर में शादी कराई नई नवेली दुल्हन रिया को मायके से दहेज लाने को लेकर दबाव बनाया गया। शादी को महज 10 महीने ही हुए थे, लेकिन दहेज के लालच ने सास ससुर और लव मैरिज करने वाले आकाश को इस कदर अंधा कर दिया कि वो हर पल रिया को यातनाएं देने लगा। आए दिन घर पर इसको लेकर कलेश होता। रिया की शादी के बाद वो हसीन सपने बस आंखों से आंसू बनकर लगातार बहने लगे। वो रात दिन अपनी किस्मत को कोसती, लेकिन इश्क की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर किए गए उन वादों का किसी कांच की तरह टूट जाना अब उसके बर्दाश्त के बाहर होने लगा। डरी सहमी रहने वाली रिया अब कई मौक़ों पर ससुराल वालों का खुलकर विरोध करने लगी। इसी सिलसिले में एक दिन बात इतनी बिगड़ी कि रिया ने अपने ससुर को झगड़े के दौरान थप्पड़ रसीद दिया। फिर क्या था, गाल पर पड़ा एक थप्पड़ रिया की मौत की स्क्रिप्ट में तब्दील हो गया। प्लान के तहत रिया के गुस्से को शांत करने के लिए उसे एक अच्छे परिवार की तरह प्यार का स्वांग रचाया गया। नर्क जैसी दुनिया में प्यार पाकर रिया एक पल के लिए ससुराल वालों की बातों में आ गई, लेकिन इन खुशियों के बीच रिया को अक्सर पेट दर्द की बीमारी थी और इसी बीमारी ने सास ससुर और बेटे को जुर्म की दुनिया में अपने मकसद में कामयाब होने का बेहतरीन आइडिया दे दिया। सोमवार यानी 24 जनवरी 2022 को रिया के इसी पेट दर्द का फ़ायदा उठाकर सुरेश ने उसका अल्ट्रासाउंड कराने की बात कही। प्लान के मुताबिक आकाश ने अपनी पत्नी और मां के लिए अल्ट्रासाउंड सेंटर जाने के लिए ऑटो बुक किया, जिसके बाद दोनों सेंटर पहुंच गए, लेकिन वहां ससुर सुरेश पहले से मौजूद था। पहले से बनाए गए प्लान के मुताबिक जब ये लोग सेंटर पहुंचे तब अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद हो चुका था। इसके बाद सास ससुर ने रिया को घुमाने की बात कही और उसे स्कूटी पर बिठाकर संजय नगर से मुरादनगर की ओर ले गए। रास्ते में शातिर सास ससुर ने रिया को खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर पिला दी और जब रिया बेहोश हो गई तब उसे बगल के गांव में ले जाकर एक तेज धार हथियार से उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, इन दोनों ने रिया के धड़ को गन्ने के खेत में फेंका और साथ ही बेरहमी से अलग किए गए उसके सिर को पास की एक नहर में फेंक कर वापस घर आ गए। रिया का कत्ल कर जब सास ससुर घर लौट आए तो पति आकाश ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए यूपी 112 पर कॉल कर अपनी पत्नी रिया का किडनैप होने की सूचना पुलिस को दे डाली। आकाश ने पुलिस को बताया कि रिया उसकी मां उषा के साथ बाजार जा रही थी। इसी दौरान कार सवार बदमाश उसका अपहरण करके ले गए। साथ ही आकाश ने पुलिस को ये भी कहा कि रिया का भाई राहुल गाजियाबाद से कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर मध्य प्रदेश भाग गया है और उन्हीं सूदखोरों ने रिया का किडनैप करवाया है।
आकाश के इस बयान के बाद पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। अब पुलिस की ऐसी पूछताछ करने पर रिया के सास ससुर बुरी तरह टूट गए और अपना इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने बुधवार यानी 26 जनवरी को गन्ने के खेत से रिया का धड़ बरामद किया और नहर में फेंका गया उसका सिर पुलिस उसी मुस्तैदी के साथ तलाश कर रही है।